साथियों, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हुई थी, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, बार बार आप लोग को बता, मैं पहले भी बताया हूं कि जिस तरह से उनके अथक परिश्रम और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान के शानदार नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में हम लोग एक बार लोकसभा में पहले जिस तरह से पार्टी और परिवार बिखर जाने के बाद सभी कार्यकर्ता के बदौलत, उनके अथक परिश्रम और नेता के हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के शानदार नेतृत्व में बिहार में पुनः हम लोग की पार्टी, पुराना जो हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से स्ट्राइक रेट 100% का था, उसको हम लोग जारी रखे हैं। इसके लिए हम अपने नेता और सभी हमारे जो कार्यकर्ता बिहार के पदाधिकारी हैं, मैं सबका आपके माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग 5 सीट हम लोग को एनडीए गठबंधन में मिला और लगभग 1 सीट हम लोग थोड़ा मार्जिन 1 लाख से नीचे थी, लेकिन बाकी सभी सीटों में शानदार सफलता हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी किए और स्ट्राइक रेट हम लोग का जो पहले से 100% था रहा। उसके बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार, तीसरी बार जब नरेंद्र भाई मोदी का शपथ ग्रहण हुआ, उस कैबिनेट में वो हिस्सेदार बने। हमारे नेता चिराग पासवान जी पहली बार भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके लिए इसमें भी पार्टी में कल एक बैठक हम लोग किए थे, इसमें सभी हमारे जिलाध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे और पार्टी में बहुत खुशी है और पार्टी में बड़ा उत्साह है के कार्यकर्ताओं। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आने वाले लगभग अगले साल विधानसभा का भी चुनाव है। कल एक बैठक हुई, इसमें हम लोग अपने सभी सांसदों को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग 29 तारीख को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम नवनिर्वाचित सांसद और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बनने पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनका अभिनंदन और बिहार से सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, उनका भी हम लोग अभिनंदन का एक कार्यक्रम रखे हैं। आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, 29 तारीख को 11 बजे से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग रखे हैं। उसमें हमारे सभी आएंगे, सभी हमारे कार्यकर्ता आएंगे, हमारे नवनिर्वाचित सांसद आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पहली बार भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हैं वो भी आएंगे। उनका स्वागत सम्मान समारोह होगा। और जिस हिसाब से अभी हम लोग गए थे दिल्ली, उसमें हमारे नेता ने स्पष्ट निर्देशित किया है कि अब विधानसभा का चुनाव की तैयारी, पार्टी टूटने के बाद आप लोगों को बता दूं, लगातार हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे थे और जिस तरह हम लोग अपनी 5 सीट पे लड़े थे, उसी तरह एनडीए की 40 सीट पे हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 10 सीट पे हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, हमारे एनडीए के लोग नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी 30 सीट पे हम लोग जीतने में कामयाब रहे और हमारे 5 की 5 सीटें हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव जीते और हमारे कार्यकर्ता अब विधानसभा के चुनावी मोड में 29 के बाद हम लोग, जैसे आप मुजफ्फरपुर की बात की, ऐसे अभी कल सिवान में एक हमारा मतलब वो एम्प्लॉई है कोर्ट में, उसकी हत्या हुई और एक बहुत बड़ी घटना घटी औरंगाबाद में। आपने देखा होगा एक मासूम बच्ची के साथ जिस हिसाब से दुराचार करने के बाद उसके साथ अमानवीय कृत्य हुआ है, उसको पता नहीं तेजाब पिलाया गया। ऐसी ऐसी खबरें आपके माध्यम से, ऐसा कानून बने, ऐसा भय बने और गिरफ्तारियां भी हुई है। और बिहार पुलिस, हमको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री इसके प्रति हैं कि उनको तुरंत जेल भेजना ही
पहली प्राथमिकता नहीं है। जेल भेज करके तुरंत स्पीडी ट्रायल में हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुके हैं कि ऐसे घटनाओं पर गिरफ्तारी के साथ साथ त्वरित स्पीडी ट्रायल करा करके उनको सजा, और ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की सरकार में ये पूरा होगा।